राधे राधे। जय जगत जननी जगदम्बा। आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत दिए गए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ हम कैसे करें अथवा उसे कैसे पढ़ें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ को सिद्ध करने वाला एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं गोपनीय स्तोत्र है, जो स्वयं ही सिद्ध है। और ऐसा दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत स्वयं महादेव ने कहा है। तो जिस स्रोत के संबंध में स्वयं महादेव कहते हैं कि जो भक्त अर्गला, कीलक, कवच एवं संपूर्ण सप्तशती के अध्यायों का पाठ करने में सक्षम नहीं है अथवा उनके लिए यह संभव नहीं है, तो उन्हें मात्र सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से ही संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि माँ भगवती के अनेक दुर्लभ बीज मंत्रों का वर्णन सिद्ध कुंजिका स्रोत के अंतर्गत आता है। अतः यह स्पष्ट है कि जो स्रोत इतना भव्य एवं शक्तिशाली है और जिसका प्रमाण स्वयं दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत देवाधिदेव महादेव हमें दे रहे हैं, तो हमें भी इस स्रोत का पाठ करने में कुछ सावधानियां तो अवश्य ही रखनी होंगी, जो इस प्रकार से हैं। सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करने के लिए सदैव ऊन के आसन का ही प्रयोग करें। सूती आसन का प्रयोग कभी ना करें अथवा काष्ठ यानी कि लकड़ी के आसन का प्रयोग भी आप कभी भी ना करें। तो ऊन के आसन का प्रयोग करें, और यदि आपके पास ऊन का आसन ना हो तो उसकी जगह मतलब जो फर वाला गरम गरम मतलब जो कपड़ा होता है उस तरीके का कोई आसन आप प्रयोग करें। और यह आसन लाल रंग का ही होना चाहिए। यदि आपका आसन लाल रंग का नहीं है तो उसके ऊपर आप लाल कपड़ा डाल सकते हैं। इसके पश्चात है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करने के समय माता भगवती और भगवान भोलेनाथ का ध्यान अवश्य करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते समय शुद्धता एवं शुद्ध उच्चारण का ध्यान अवश्य ही रखें एवं मध्यम स्वर से पाठ करें। मध्यम स्वर का अर्थ है कि आपका जो स्वर है वो ना तो अत्यधिक ऊंचा स्वर होना चाहिए और ना ही इतना धीमा होना चाहिए। मन मन में कभी भी कोई पाठ हमें नहीं करना चाहिए। इतना कम मध्यम धीमा स्वर भी नहीं होना चाहिए कि हम स्वयं भी उसे ना सुन पाएं। तो मध्यम स्वर से और शुद्धतापूर्ण उच्चारण के साथ ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप करें। और पाठ के संपूर्ण होने के पश्चात माता से क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करें। जय माता दी।